चैनल ग्रेजुएशन वाला, जहां आज हम करने वाले हैं DSS 301 BSc 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन का आंसर की, जो कि आज का दीनदयाल उपाध्याय का पेपर है। डेट है 2 तारीख। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। कमेंट बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 302 DSS 302 का भी प्रीवियस ईयर पेपर यहीं पे आएगा, और उसका आंसर की भी इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन नेवी इज सिचुएटेड एट। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। कमांड हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट। पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय स्थित है, पूर्वी नौसेना मुख्यालय स्थित है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत की त्रिवीय सेवा कमान स्थित है। द ट्राई सर्विस कमांड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऊपर के 2 क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए थे। ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स आर्म फोर्सेस असिस्ट सिविल अथॉरिटीज अंडर द प्रिंसिपल ऑफ। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सशस्त्र बल नागरिक प्राधिकारियों को किस सिद्धांत के तहत सहायता प्रदान करते हैं? एड टू सिविल अथॉरिटीज, नागरिक प्राधिकारियों की सहायता। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC की स्थापना किस वर्ष की गई? 1998 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल? भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन बी प्रधानमंत्री PM। एडवाइजर NSA एक्ट्स एज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किस रूप में कार्य करते हैं? चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ ऑल द नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक मैटर्स। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। सभी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों का मुख्य समन्वयक। द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी COSC कंप्राइजेस। चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी में शामिल हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड 3 सर्विसेज चीफ्स। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS और 3 सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। द मेन फंक्शन ऑफ द ज्वाइंट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन JSO इज टू। संयुक्त सेवा संगठन का मुख्य कार्य है संयुक्त सेवा संगठन का मुख्य कार्य है तीनों सेनाओं, सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय को बढ़ावा देना। प्रमोट कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द 3 सर्विसेज आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। द CDS एक्ट्स एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किस रूप में कार्य करते हैं? प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर। रक्षा मंत्री का प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं CDS। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफेंस डिप्लोमेसी इन इंडिया गेन्ड प्रोमिनेंस आफ्टर। भारत में रक्षा कूटनीति की अवधारणा को प्रमुखता मिली 19 ऑप्शन डी यहाँ पर 2005 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विच मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट्स इंडियाज डिफेंस डिप्लोमेसी एफर्ट्स। कौन सा मंत्रालय भारत के रक्षा कूटनीति प्रयासों को समन्वय करता है? बोथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज डिफेंस डिप्लोमेसी। भारत की रक्षा कूटनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की रक्षा कूटनीति का मुख्य उद्देश्य है प्रमोशन ऑफ पीस, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। शांति, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। कितने क्वेश्चन सही है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियोस में जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे उन क्वेश्चन से भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। द मलाबार नेवल एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व्स इंडिया एंड विच मेजर पार्टनर्स। मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भारत और कौन सा प्रमुख साझेदार शामिल है? ये भी क्वेश्चन बताया गया था। USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। USA बताया था, और USA अगर ऑप्शन में दिख रहा तो जापान, ऑस्ट्रेलिया भी होगा। इससे आप एक क्लिक कर सकते थे। विच मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट्स बिटवीन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द आर्म फोर्सेस ड्यूरिंग डिजास्टर। आपदाओं के दौरान नागरिक प्रशासन और सशस्त्र बलों के बीच समन्वय कौन सा मंत्रालय स्थापित करता है? तो गृह मंत्रालय। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को क्रॉस बैटन और कृपाण के ऊपर कौन पहनता है? हु वियर्स द इंसिग्ना ऑफ अ नेशनल एम्बलम ओवर अ क्रॉस बैटन एंड सैब्रे। ऑप्शन यहाँ पर सी जनरल सही हो जाएगा। विच मिनिस्ट्री कंट्रोल्स इंडियाज डिफेंस फोर्सेस। कौन सा मंत्रालय भारत की रक्षा सेनाओं को नियंत्रित करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है इस पे नियंत्रण। व्हाट डज द
टर्म मिलिट्री जनरली रेफर्स टू सैन्य शब्द का समानतः क्या अर्थ होता है? तो सैन्य शब्द का समानतः अर्थ होता है ऑल आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, सभी सशस्त्र बल, सेना, नौसेना और वायुसेना। भारतीय तटरक्षक बल की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? द इंडियन कोस्ट गार्ड वाज फॉर्मली established in 1978। ऑप्शन सी करेक्ट है। which of the following is not a part of India's military establishment? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सैन्य स्थापना का हिस्सा नहीं है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। Which of the following statement is true? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डिफेंस फोर्सेस आर द ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री आर्म्स ऑफ अ नेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रक्षा बल रक्षा मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्र के संगठित सैन्य हथियार हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हु कंट्रोल्स द इंडियन डिफेंस फोर्सेस? भारतीय रक्षा बलों को कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रक्षा बलों को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रण किया जाता है। द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? भारतीय तटरक्षक बल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं? भारतीय तटरक्षक बल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। Which organizations conducts the National Defense Academy examination for entry into the Indian Army? भारतीय सेना में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा कौन सा गठन आयोजित करता है? यूपीएससी करता है, संघ लोक सेवा आयोग। ऑप्शन बी। द हॉनरी रैंक ऑफ फील्ड मार्शल हैज बीन अवार्डेड इन इंडिया टू। भारत में फील्ड मार्शल का मानद रैंक किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन बी, KM करियप्पा और सैम मानेकशा। लांस नायक इन द इंडियन आर्मी होल्ड्स विच टाइप ऑफ रैंक? भारतीय सेना में लांस नायक किस प्रकार का पद रखता है? NCO, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है आपका। द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्मी, मिलिट्री एंड डिफेंस फोर्सेस इज डैट। सेना, सैन्य और रक्षा बलों के बीच मुख्य अंतर यह है कि ऑप्शन बी, इंडिया आर्मी रेफर्स टू लैंड फोर्सेस, मिलिट्री डिफेंस फोर्सेस इंक्लूड ऑल ब्रांचेस लैंड, सी एंड एयर। सेना केवल भूमि बलों को संदर्भित करती है, सैन्य रक्षा बलों में सभी शाखाएं शामिल हैं, भूमि, समुद्र और वायु। Which of the oldest paramilitary force in India? भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? असम राइफल। ऑप्शन सी। Which of the following correctly shows the order of officer ranks from lowest to highest? निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नतम से उच्चतम तक अधिकारी के क्रम को सही ढंग से दर्शाता है? लेफ्टिनेंट। ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर जनरल। What is the lowest commissioned officer rank in Indian Army? भारतीय सेना में सबसे निचला कमीशन ऑफिसर रैंक क्या होता है? ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट। Which of the following rank is junior commissioned officer, JSCO रैंक? निम्नलिखित में से कौन सा रैंक जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक है? ऑप्शन बी, सूबेदार, मेजर। रक्षा कूटनीति भारत को मदद करती है। डिफेंस डिप्लोमेसी हेल्प्स इंडिया इन इनहेंसिंग रीजनल इन्फ्लुएंस एंड स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, क्षेत्रीय प्रभाव और रणनीतिक विश्वास को बढ़ाने में। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। इंडिया डिफेंस अटैचेस पोस्टेड एब्रॉड और रिस्पॉन्सिबल फॉर, विदेशों में तैनात भारत के रक्षा जुड़ाव निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हैं। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन। डिफेंस डिप्लोमेसी प्राइमरली मीन्स, रक्षा कूटनीति का मुख्य अर्थ होता है। रक्षा कूटनीति का मुख्य अर्थ होता है यूजेज ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन एंड मिलिट्री एंगेजमेंट एज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में रक्षा सहयोग और सैन्य संलग्नता का उपयोग। द गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द आर्मी ऑफ। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारतीय सेना और किसकी सेना के बीच आयोजित किया जाता है? इंडोनेशिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। भारत तिब्बत सीमा बल भारत और के बीच सीमा की रक्षा करती है। द इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस गार्ड्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ऑप्शन सी। द सशस्त्र सीमा बल SSB गार्ड इंडियाज बॉर्डर विथ। सशस्त्र सीमा बल भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं नेपाल और भूटान। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू द
CDS एग्जामिनेशन आर ट्रेंड एट विच एकेडमी बिफोर ज्वाइनिंग द इंडियन आर्मी। CDS परीक्षा के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को भारतीय सेना में शामिल होने से पहले किस अकादमी में रखा जाता है? तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों सही है, तो मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ। SFF किसके नियंत्रण में काम करती है? SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, मिनिस्ट्री रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एक्टिव रैंक इन द इंडियन आर्मी? जनरल। एक्टिव पूछा गया है, में जनरल ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर एक्टिव नहीं होता तो फील्ड मार्शल ऑप्शन सी सही होता। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के ठीक नीचे का पद क्या है? द रैंक इमीडिएटली बिलो द लेफ्टिनेंट कर्नल इन इंडियन आर्मी इज मेजर। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आर्म फोर्सेस असिस्ट सिविल अथॉरिटीज मेनली इन। सशस्त्र बल मुख्य रूप से नागरिक प्राधिकारियों की सहायता करते हैं। ऑप्शन बी रिलीफ, रेस्क्यू एंड डिजास्टर, राहत बचाव और आपदा प्रबंधन में करते हैं। Who advises the president on the deployment and operations of armed forces? सशस्त्र बलों को की तैनाती और संचालन पर राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द PM, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद सलाह देती है प्रेसिडेंट को। ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट कैन, अनुच्छेद 352 के तहत भारतीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कमांड द आर्म फोर्सेस डायरेक्टली, सशस्त्र बलों को सीधे कमांड देते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, भारत में रक्षा मंत्रालय किसके लिए जिम्मेदार है? फॉर्मुलेटिंग डिफेंस पॉलिसी एंड इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी, रक्षा नीति तैयार करना और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट डेजिग्नेटेड एज सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर नामित किया गया है? आर्टिकल 53। द पावर टू डिक्लेयर वॉर और मेक पीस इन इंडिया रेस्ट विथ, भारत में युद्ध की घोषणा करना या शांति स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? तो प्रेसिडेंट के पास है। ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज हिज डिफेंस पावर, राष्ट्रपति अपनी रक्षा शक्तियों का प्रयोग करता है रक्षा मंत्रियों और मंत्री परिषद के माध्यम से, थ्रू द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑप्शन सी। विच एग्जामिनेशन इज मीन फॉर ग्रेजुएट सीकिंग टू ज्वाइन इन द इंडियन आर्मी एज ऑफिसर, भारत सेना में अधिकारी के रूप में शामिल होने के इच्छुक स्नातकों के लिए कौन सी परीक्षा है? CDS। द अग्निपथ स्कीम इंट्रोड्यूस इन 2022 अलाउज कैंडिडेट टू सर्व इन द इंडियन आर्मी फॉर, 2022 में शुरू की गई अग्निपथ योजना उम्मीदवारों को भारतीय सेना में सेवा करने की अनुमति देता है 4 वर्ष। ऑप्शन सी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।